हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं हाइजन प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया था लास्ट टॉपिक में कि ऑप्टिक्स क्या होता है। रे ऑप्टिक्स में हमने क्या क्या स्टडी किया, अब वेव ऑप्टिक्स में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें हमने वेव फ्रंट के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी किया है कि वेव फ्रंट क्या होता है। वाले पार्टिकल्स हम लेंगे या तो ट्रफ वाले पार्टिकल्स। तो जो वेव फ्रंट शेप कैसे बनेगी, वेव फ्रंट की शेप किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो सोर्स है उसमें हमने किस तरह का डिस्टरबेंस हमने क्रिएट किया और हमने सोर्स लिया क्या है। अगर एक पॉइंट सोर्स लिया है, अगर हम उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो जो हमारे पास जो वेव फ्रंट जो बनने वाले होंगे वो कैसे बनेंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनने वाले हैं। अगर हमने कैसा सोर्स लिया है, पॉइंट सोर्स, तो ध्यान से सुनेंगे कि अगर पॉइंट सोर्स लिया होगा तो जो बनने वाले जो वेव फ्रंट हैं वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे। अगर हमने एक वेव फ्रंट स्लिट की फॉर्म में लिया है, स्लिट की फॉर्म में, ठीक है, स्लिट हमें पता है, जैसे ये पेन है, इसको मैं ले रही हूँ ये स्लिट की फॉर्म में। तो इस स्लिट में जो हर एक जो पॉइंट्स है, हर एक जो पार्टिकल है स्लिट में, यहाँ पर आपने बताना है कि अगर हम यहाँ पर जो सोर्स है, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस इज ए स्लिट की फॉर्म में हम एक लाइन सोर्स ले रहे हैं। तो लाइन सोर्स में जो बनने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो सिलिंड्रिकल होगा। कैसा होगा? सिलिंड्रिकल होगा। और अगर जो पॉइंट सोर्स है बहुत ज़्यादा दूर है तो स्फेरिकल जो वेव फ्रंट जो बन रहा था वो हमें कैसा अपीयर होगा, उसका एक स्मॉल जैसा पार्ट, एक छोटा जैसा पार्ट कैसा बनेगा, प्लेन दिखेगा। तो अगर पॉइंट सोर्स बहुत दूर है तो एक प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्लेन वेव फ्रंट्स हमेशा रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर रहेंगे। तो ये आपको पूरा डिटेल में हमने बताया था कि जो लाइट है वो एक वेव की फॉर्म में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो वेव हमें पता है क्रस्ट ट्रफ ऐसे आपने बनाना है। तो अगर पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से जो एमिट होने वाली जो लाइट है वो हर एक डायरेक्शन में जो लाइट है वो एमिट हो रही है, चारों तरफ लाइट एमिट हो रही है। जैसे बल्ब हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। तो जो रूम में जो लाइट है वो चारों तरफ क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है इन ऑल द डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट में ही फॉल हो रही है लाइट, हर एक डायरेक्शन में जो लाइट है वो यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। तो यहाँ पर ये पॉइंट सोर्स है तो यहाँ से भी क्या हो रहा है, इसी तरह की वेव्स क्या हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं इन यूनिफॉर्मली इन ऑल द डायरेक्शन। तो आप ऐसे ले लेंगे, ऐसे बनाएंगे वेव। अब जो वेव के जो पार्टिकल्स होंगे, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज वाले पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे और वेव फ्रंट को बनाएंगे। या तो क्रस्ट वाले पार्टिकल्स होंगे या तो ट्रफ वाले पार्टिकल्स हम यहाँ पर लेंगे इन सेम फेज हम इसलिए बोल रहे हैं सेम फेज वाले पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो ये एक वेव है, ऐसे करके आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ से आप क्रस्ट वाले पार्टिकल्स यहाँ से ले रहे हैं तो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है। आप आगे ट्रफ वाले पार्टिकल्स ले रहे हैं तो जो नेक्स्ट होगा वो भी उस वेव का ट्रफ वाला पार्टिकल होगा। तो एक तरह से कैसे वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहे हैं। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनेंगे, जब सोर्स एक लाइन सोर्स होगा तो उस तरफ उस केस में बनने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा जब पॉइंट्स हम आपस में मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हमें पूरा डिटेल में हमने क्लियर कर लिया है। अब आज हम स्टडी करने वाले हैं हाइजन प्रिंसिपल के बारे में। तो हाइजन प्रिंसिपल आपको आना चाहिए कि ये क्या है। अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल इसमें आपने क्या स्टडी करना है स्टूडेंट्स, कि पूरा डिटेल में हमने स्टडी करना है कि जो वेव है वो कैसे ट्रेवल करती है, ठीक है। हाइजन प्रिंसिपल गिव्स ज्योमेट्रिकल डिटेल्स ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ ए वेव, उसकी पूरी ज्योमेट्री के बारे में हमने स्टडी करना है कि जो वेव है वो ट्रेवल कैसे कर रही है, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल है ये किसके ऊपर बेस्ड करेगा, हमने अगर हमारे पास कोई
वेव फ्रंट दिया हुआ है, अगर हमने नई पोजीशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ आपको, अगर हमारे पास एक वेव फ्रंट है हमारे पास, तो आफ्टर टाइम टी जो वेव फ्रंट है उसकी हमने न्यू पोजीशन को फाइंड आउट करना है कि वो वेव फ्रंट है उसकी नई पोजीशन क्या होगी। तो वो हमें कहाँ से पता लगेगा, वो हमें पता लगेगा हाइजन प्रिंसिपल से। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, सबसे पहले हमने एक सोर्स लेना है, ये एक सोर्स है। अब सोर्स में क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हम यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो जो वेव होगी वो स्प्रेड हो जाएगी इन ऑल द डायरेक्शन। स्फेरिकल वेव फ्रंट मैं यहाँ पर बना रही हूँ, स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्योंकि जो सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि सोर्स होगा वहाँ से लाइट तो एमिट हो रही है, ठीक है। तो लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, और जब वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है तो जो वेव है वो हर एक डायरेक्शन में क्या हो रही है, स्प्रेड कर रही है, और हर एक पार्टिकल का जो डिस्टेंस रहेगा सोर्स से वो क्या रहेगा, सेम डिस्टेंस पर लाई करेंगे, और साथ में जो पार्टिकल्स होंगे वो सेम फेज में वाइब्रेट करने वाले होंगे। तो इसको हम बोलेंगे वेव फ्रंट। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम कहने वाले हैं वेव फ्रंट। ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, यहाँ पर ये एक वेव फ्रंट मैंने यहाँ पर बना दिया है, वेव फ्रंट एफ, t = 0। अब हमने एक न्यू पोजीशन फाइंड आउट करनी है आफ्टर टाइम t, ठीक है। अब ये जो वेव फ्रंट है f, इसका हर एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा, चाहे मैं इस पॉइंट को लूँ, चाहे इस पॉइंट को लूँ, इस पॉइंट को लूँ, हर एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा। Every point on this wave front will act as a source of new disturbance। अब देखो हर एक पॉइंट सोर्स बन रहा है, तो यहाँ पर भी डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। तो जब डिस्टरबेंस क्रिएट होगा तो एक तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पर बनेगा। अब डिस्टरबेंस यहाँ पर क्रिएट किया, अब पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, पॉइंट सोर्स यही है, वेव को एमिट कर रहा है। और वेव कैसे ट्रेवल कर रही है, क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। अब पॉइंट सोर्स है, लाइट तो हर एक डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करेगी, हर एक डायरेक्शन में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो ये हमारे पास कैसा वेव फ्रंट, अगर मैं ट्रफ वाला पार्टिकल ले लूँ, ये भी ट्रफ वाला ले लूँ, ये भी ट्रफ ले रही हूँ, ये भी ट्रफ ले रही हूँ, ये भी ट्रफ ले रही हूँ, तो बनने वाला जो वेव फ्रंट है वो कैसा वेव फ्रंट बनने वाला है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो यहाँ पर भी ये जो वेव फ्रंट एफ है, यहाँ पर ये पॉइंट सोर्स है, यहाँ है ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स। तो जो इस वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा। जब सोर्स की तरह एक्ट करेगा तो यहाँ पर एक और नई डिस्टरबेंस यहाँ पर क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो जो हर एक पॉइंट होगा इस वेव फ्रंट का वो सोर्स होगा एक न्यू डिस्टरबेंस का, और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स। ऐसे करके ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, और हर एक पॉइंट में जब डिस्टरबेंस क्रिएट किया, और ये जो सर्कल की फॉर्म में यहाँ पर वेव फ्रंट के ऊपर ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्या है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, और ये जो वेवलेट्स हैं कैसे हैं, ये वेवलेट्स, और ये जो वेवलेट्स हैं ये कैसे हैं, ये स्फेरिकल्स हैं, स्फेरिकल्स। और ये ट्रेवल करेंगे विद द स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में क्या करेंगे, ये ट्रेवल करेंगे। और यहाँ पर हमने फिर क्या करना है, ये जो सेकेंडरी जो वेवलेट्स, ये जो मैंने स्फेरिकल यहाँ पर ये जो शेप्स मैंने बनाई हुई हैं इस वेव फ्रंट के ऊपर, यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, हर एक स्फीयर के ऊपर टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे। जब हम यहाँ पर टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो इनको आपस में टेंजेंट को हमने मिलाना है, और इनको आपस में मिलाने पर हमें एक और नई वेव फ्रंट यहाँ पर मिलने वाली है, न्यू वेव फ्रंट। ये नई वेव फ्रंट हमें मिल गई, ये आफ्टर टाइम टी है, आफ्टर टाइम टी।
ये नई वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी। देखो आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि क्या होगा कि एक पॉइंट सोर्स है। मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, अगर आपने ये डायग्राम, ये एक पॉइंट सोर्स लिया है, यहाँ पर मैं एक पॉइंट सोर्स ले रही हूँ। अब ये जो पॉइंट सोर्स है ये क्या करेगा, यहाँ पर जब डिस्टरबेंस होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट सेंड्स आउट डिस्टरबेंस विद स्फेरिकल सिमेट्री इन द होमोजीनियस मीडियम अराउंड इट। एक तरह से ये जो पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट बन रहा है हमारे पास, वो कैसे बन रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। हर एक डायरेक्शन में जो पार्टिकल है, सेम फेज वाले जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होंगे, और कैसा वेव फ्रंट बन रहा है, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है। ये भी एक स्फेरिकल ही है, ये बहुत बड़ा स्फेयर आप बना सकते हैं, ठीक है। ये इसका पॉइंट सोर्स है, यहाँ पर ये पॉइंट सोर्स है। फिर उसके बाद हमने बताना है कि अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल, अब इस वेव फ्रंट का ये क्या बन गया है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये वेव फ्रंट बन गया है। वेव फ्रंट, ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट, इसका हर एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा। इसका हर एक पॉइंट, हर एक जगह, हर एक पॉइंट ले लो, वो कैसा बन रहा है, एक सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस यहाँ पर क्रिएट करेगा। जब सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस यहाँ पर ये क्रिएट करेगा, तो आफ्टर टाइम टी जो यहाँ पर जो सेकेंडरी जो वेवलेट्स यहाँ पर बनेंगे, ऐसे करके सेकेंडरी वेवलेट्स, इस वेव फ्रंट के ऊपर ही बनने वाले जो, इनको हम वेवलेट्स कहेंगे, वेवलेट्स हम बताएंगे। अब जो कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहे हैं, और इसके ऊपर हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे हर एक वेवलेट के ऊपर, ठीक है। और इनको आपस में फिर क्या करेंगे, सारे टेंजेंट्स को आपस में मिलाएंगे, तो ये न्यू पोजीशन बन जाएगी वेव फ्रंट की, वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि फॉर एग्जांपल के लिए ये मेरे पास एक वेव फ्रंट है, ठीक है, ये एक वेव फ्रंट है, टाइम t इज इक्वल टू 0। इस वेव फ्रंट का ये ए बी पॉइंट है, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा। जैसे मैं इसको सेंटर मान लूँ, सेंटर मान लूँ, तो हमने एक आर्क लेना है, आर्क, उसकी वैल्यू आपने लेनी है, जो हर एक जो सेकेंडरी जो वेवलेट्स होगा, इट विल ट्रेवल विद ए डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक क्या लेंगे, आर्क बनाएंगे। यहाँ पर भी मैं एक क्या ले रही हूँ, पॉइंट सोर्स ले रही हूँ, यहाँ पर भी आर्क बना रहे हैं, और यहाँ पर फिर हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में। जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक और नया वेव फ्रंट बनने वाला है आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। तो इस पॉइंट को मैं आपको दोबारा से एक बार मैं इसको क्लियर कर रही हूँ कि क्या होने वाला है यहाँ पर। तो ये हमने क्या लिया है स्टूडेंट्स, एक पॉइंट सोर्स लिया था, ठीक है, और एक ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हमारे पास बन रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि इसका हर एक पॉइंट, इसका ये फर्स्ट पॉइंट, इसको मैं फर्स्ट पॉइंट नाम दे रही हूँ यहाँ पर, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, सेवन्थ पॉइंट, हर एक पॉइंट इस वेव फ्रंट के ऊपर। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट क्यों बना ये अब आपको पता है, अगर आपने पीछे वाला टॉपिक अच्छे से स्टडी किया है तो आपको पता है बहुत बड़ा स्फेरिकल वेव फ्रंट ये बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हर एक जो पॉइंट होगा वो भी एक सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस, और वो एक तरह से सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, सेकेंडरी वेवलेट्स,
और हर एक जो सेकेंडरी जो वेवलेट्स होगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हमने इसको सेंटर मान लेना है, इस पॉइंट को हमने सेंटर ले लेना है। तो हमें पता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो रेडियस हम लेंगे वो v_t के बराबर लेंगे। तो ऐसे करके आपने क्या करने हैं, स्फीयर हमने ड्रॉ करने हैं। ये वाला स्फीयर ये कितना रहेगा, ये वाला v_t कितने डिस्टेंस पर लाई करेगा, v_t। अब सेकंड, वैसे ही थर्ड, ये सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ पर बन रहे हैं, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ। तो ये सारे, ये हमारे पास वेव फ्रंट बना था। और आफ्टर टाइम t जो हर एक जो सेकेंडरी जो वेवलेट्स होगा वो ट्रेवल करेगा ये डिस्टेंस। v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम है, ठीक है। और हर एक पॉइंट को हम सेंटर की तरह ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ पर हम जो रेडियस होगा उसका रेडियस की वैल्यू किसके बराबर होगी, v_t के बराबर होगा लेंगे। और हर एक स्फीयर के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट। और इन टेंजेंट को फिर हमने फ्री हैंड आपस में मिलाना है। जब ये टेंजेंट आपस में फ्री हैंड मिल गए तो ये क्या होगा, एक नई पोजीशन होगी प्लेन वेव फ्रंट की, जो भी प्लेन वेव फ्रंट होगा आफ्टर टाइम t। तो ये आफ्टर टाइम t ये क्या है, एक न्यू पोजीशन है वेव फ्रंट की। अब मैं ऐसे भी बना सकती हूँ डायग्राम, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट है। अब प्लेन वेव फ्रंट हर एक पॉइंट सोर्स की तरह बनेगा, हर एक पॉइंट सोर्स की तरह। अगर मैं यहाँ पर इसको सेंटर ले रही हूँ उस पॉइंट का, जैसे मैं ये A1 ले रही हूँ, तो हमने जो आर्क होगी, आर्क की जो रेडियस है वो कितनी है, v_t। ऐसे करके हमने ड्रॉ करना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये सेंटर है तो अगेन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैं सेंटर ले रही हूँ, ऐसे करके आपने ड्रॉ करना है, ऐसे करके। फिर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, टेंजेंट ऐसे करके टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, मतलब सेम रहेगा, ये v_t, ये v_t। और ये होगी न्यू पोजीशन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। इस टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे और आपस में मिलाएंगे। ये टाइम t = 0 पर था, अब ये न्यू पोजीशन आ गई वेव फ्रंट की, न्यू पोजीशन आफ्टर टाइम t, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। और ये वेवलेट्स यहाँ पर बने। तो हर एक पॉइंट कैसा बिहेव करेगा, सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। क्योंकि अब वेव फ्रंट में हमने क्या करना है, बैकवर्ड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट शो नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि ये वाले पॉइंट्स भी हम मिलाने लग जाए, नहीं, फॉरवर्ड। हाइजन प्रिंसिपल में जो भी आपके पास जो वेव फ्रंट होगा वहाँ पर हमने क्या लेना है, ओनली फॉरवर्ड एनवॉल्व इज कंसिडर्ड एज पर हाइजन प्रिंसिपल। बैकवर्ड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये बैकवर्ड डायरेक्शन है। हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसको नहीं मिलाएंगे, ये इसको नहीं मिलाएंगे कि इसको भी वेव फ्रंट बना दिया, नहीं, ठीक है। तो ये हमने फॉरवर्ड वाला ही पॉइंट लेना है, फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आपको ये हाइजन प्रिंसिपल आपको अब क्लियर हो गया होगा कि क्या है हाइजन प्रिंसिपल। बिल्कुल इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स, कि जो हर एक जो पॉइंट होगा वो सोर्स की तरह बिहेव करेगा और जो वेव होगी वो स्प्रेड होगी हर एक डायरेक्शन में, और हर एक जो पार्टिकल होगा उसका जो डिस्टेंस होगा सोर्स से वो सेम डिस्टेंस पर लाई करेगा, और जो पार्टिकल्स होंगे वो सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट बोलेंगे। और वेव फ्रंट बनता कैसे है ये हमें पता है कि जो लाइट है वो एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी और सेम फेज वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। पार्टिकल किस मीडियम में
कोई मीडियम है वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो इन फेज, इन फेज नहीं सॉरी सेम फेज, इन फेज अलग होता है, सेम फेज, इन फेज हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमने सेम फेज वाले पार्टिकल, सेम फेज, ओनली सेम फेज वाले पार्टिकल हमने लेने हैं, या तो क्रस्ट वाले पार्टिकल लेंगे या तो ट्रफ वाले पार्टिकल्स। तो उनसे बनने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा वो बताएंगे आप। और साथ में जो जब वेव फ्रंट आपके पास बन गया है तो उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट भी कैसा बिहेव करेगा, सोर्स की तरह बिहेव करेगा और एक तरह से नई डिस्टरबेंस वहाँ पर क्रिएट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो मैंने स्फीयर में बनाए हैं ये क्या हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। और ये जो वेवलेट्स हैं ये स्फेरिकल होंगे और कैसे वो ट्रेवल करेंगे विद द स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन इन दैट मीडियम। और थर्ड पॉइंट में हमने क्या करना है कि ओनली फॉरवर्ड एनवल्प इनक्लोजिंग द टेंजेंट। और फॉरवर्ड वाला जो पॉइंट्स होगा स्फीयर का, बैकवर्ड वाला नहीं लेंगे, फॉरवर्ड वाला, वहीं पर हमने स्फीयर के ऊपर क्या करने हैं, टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इनको आपस में मिलाएंगे और इनको टेंजेंट को मिलाने के बाद जो नया जो वेव फ्रंट बनेगा वो एक न्यू पोजीशन होगी किसकी, वेव फ्रंट की। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये हमारे पास, इसको पहले आपने हाइजन प्रिंसिपल को आपने अच्छे से स्टडी करना है और जो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको आपने अच्छे से स्टडी करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि वेव कैसे ट्रैवल करती है, कि डिस्टरबेंस क्या होता है, सोर्स क्या है और साथ में प्लेन वेव फ्रंट क्या है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्या है और जो पार्टिकल्स हैं सेम फेज में कैसे वाइब्रेट करते हैं, कैसे वेव फ्रंट बनता है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।